तो गाइस आज हम इस सेशन में यही बताने वाले हैं कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड वेटेज ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन गेट 2027। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो गए 13 नंबर, ये हो गए तो उन दोनों मिलाकर के 15 और 13 28 नंबर। बाकी 72 मार्क्स का माय डियर आता है। तो हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ सकता है। तो ये तीन पार्ट्स लगभग 24 मार्क्स के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, सबसे पहले आई फील आप सभी लोगों की गेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जब हम बात गेट की प्रिपरेशन की करते हैं, द बेस्ट थिंग इज कि डेट हमें ऑलरेडी मालूम है। फरवरी 1 और 2 वीकेंड में गेट का एग्जाम होता है, तो हमें ऑलरेडी पता है हमारे पास कितना समय है, तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन गाइस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले जरूरी होता है ये जान लेना कि उस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक हाई वेटेज रहते हैं, कौन से लो वेटेज रहते हैं, कौन से इंटरमीडिएट रहते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम उनको टाइम दे सके। ठीक है, तो गाइस आज हम इस सेशन में यही बताने वाले हैं कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड वेटेज ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन गेट 2027। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप फोरकास्टिंग पढ़ते हो ना कि फोरकास्टिंग इज नॉट ए गेस वर्क। क्या होता है फोरकास्टिंग? अभी इंडस्ट्रियल ही चल रहा है, तो फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो फोरकास्टिंग या तो होगी क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वालिटी मतलब कोई बंदा किसी फील्ड में बहुत साल से, तो वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही विल प्रपोज कि इतना हो सकता है फ्यूचर में सेल्स और डिमांड। और यही चीज जब हम प्रीवियस ईयर्स के डेटा से देखते हैं तो माय डियर उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं ना, जिसमें हम देखते हैं कि पिछले सालों में क्या रहा। तो गाइस, अगर हम अब बात करें तो मैं यहाँ पर आपको दोनों चीजों की बात करूंगा। ऑब्वियसली फॉर द क्वालिटी, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम मेनी ईयर्स, और साथ ही पिछले सालों का ट्रेंड देखते हुए तो हम देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ सकता है। तो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हमारा चल ही रहा है, और इस वीक में हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लेंगे, और फिर संडे को मोस्ट लाइकली हम प्रैक्टिस सेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम गेट 2027 का एक्सपेक्टेड वेटेज एनालिसिस की बात करें, तो ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए। देखो यार, अब ना मैथ्स और एप्टी ऑलमोस्ट फिक्स सा हो चुका है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो लगभग 13 नंबर का आएगा, और जो एप्टीट्यूड है, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है। और इस 15 नंबर का ब्रेकअप 11 + 4 होता है, जिसमें 4 नंबर की ऑलमोस्ट इंग्लिश रहती है। ठीक है, तो मैं कई बार मैकेनिकल वालों को बोलता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं भी है तो इट्स ओके, 11 मार्क्स तो फिर भी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर 11 + 4 टोटल हो गए 15 नंबर, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो गए 13 नंबर, ये हो गए तो उन दोनों मिलाकर के 15 और 13 28 नंबर। बाकी 72 मार्क्स का माय डियर आता है टेक्निकल। तो 72 मार्क्स का जो टेक्निकल है वो मोर और लेस 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गेट वालों ने। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से? पहला पार्ट होता है डिजाइन का। ठीक है, लगभग इक्वली डिवाइड होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर आता है सोम, फिर आता है टॉम, फिर आता है वाइब्रेशंस, और फिर आता है एमडी। तो ये सारे टॉपिक डिजाइन पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू फ्लूइड एंड थर्मल। फ्लूइड एंड थर्मल, अब आपको पता है जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो फ्लूइड एंड थर्मल को 50% का वेटेज देता है, और 50% का वेटेज डिजाइन और प्रोडक्शन को मिला के देता है, लेकिन गेट तीनों को बराबर देता है। तो यहाँ पर फ्लूइड और थर्मल की बात करें तो पहला बेसिक सब्जेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात अगर हम करें तो उसके बाद हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बाद हमारे पास आता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मो। अब बेसिक थर्मो के बाद आता है अप्लाइड। अप्लाइड में क्या क्या आता है? आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट। तो बेसिकली गेट यहाँ पे कटौती करता है, वो आईसी इंजन, पावर प्लांट और रेफ्रिजरेशन को मिला के एक सब्जेक्ट ट्रीट करता है, और 4 से 5 नंबर का पूछता है। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज इन तीनों से ही तीनों को इंडिविजुअल सब्जेक्ट मानते हुए क्वेश्चन पूछती है, तो इसलिए यहाँ पर वेटेज बढ़ जाता है। और इसके बाद आ जाती है फ्लूइड मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया थर्मोफ्लूइड का। और इसी तरीके से जो तीसरा पोर्शन है वो हो गया प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का। अब प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में ऑब्वियसली प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट वेटेज। इसमें क्या क्या आता है? कास्टिंग आता है, वेल्डिंग आता है,
फॉर्मिंग आता है, मटेरियल साइंस आता है, मेटल कटिंग आता है, और मेटल कटिंग के बाद फिर मेट्रोलॉजी आता है, फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग आता है, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है। तो ये 3 पार्ट्स लगभग 24 मार्क्स के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है कि कभी प्रोडक्शन में आ गया 24 की जगह 25 नंबर का, डिजाइन में आ गया 1 नंबर कम, तो इस तरीके से चीजें हो सकती है, बट मोर और लेस दे आर इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, अब अगर इन 3 की बात करें, इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या कुछ वेटेज रहता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरली 2 से 5 नंबर की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 to 5 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 5 मार्क्स फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2 से 5 नंबर की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 to 5 मार्क्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप 8 से 10 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमेशा से हाईएस्ट वेटेज रहा है, और सिविल में भी 6 से 8 आता है, और मैकेनिकल में तो लगभग 8 से 10 नंबर का वेटेज रहता है, खुल्लम खुल्ला रहता है, टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट फिक्स है। थ्योरी ऑफ मशीन्स में वाइब्रेशन को इंक्लूड करके मैं आपको बताऊंगा कि जनरली 8 से 11 नंबर। अब देखो कहने को तो ये भी हाई वेटेज ही है, कम नहीं है ना, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन्स वाइब्रेशन मिला के अगर हम बात करें तो ये सिलेबस पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अभी सिलेबस भी काफी बड़ा है इसका। पहले सिलेबस में हमारे पास गवर्नर नहीं थे, कैम नहीं थे, बैलेंसिंग नहीं आता था, है ना, कैम, गवर्नर, गायरोस्कोप, बैलेंसिंग, ये 4 टॉपिक 2015-16 में ऐड हुए थे, है ना, 16 में आई फील। उससे पहले ये 4 टॉपिक हुआ ही नहीं करते थे। उससे पहले क्या होता था, थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उसके बाद सीधा गियर्स, फ्लाईव्हील और वाइब्रेशंस, और गियर में भी सिर्फ गियर ट्रेन। ठीक है, अब गियर की भी, गियर हालांकि पूछा जाता था तो हम पढ़ते ही थे, बट मेंशन सिर्फ गियर ट्रेन ही होता था सिलेबस में। तो अब अगर हम बात करें मशीन डिजाइन की, तो मशीन डिजाइन का आप 4 से 6 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, तो लगभग आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसमें कोई ज्यादा कोई कम मैं ये नहीं कह रहा, सोम हमेशा 8 से 10 जनरली रहता ही है, पिछले 6-7 साल का ट्रेंड देखोगे, पर अगर कल को 7 नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया, तो 1-2 नंबर इधर उधर वेरिएशन डेफिनेटली हो सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड अगर आप पिछले 6 से 7 साल का देखोगे तो दिस डेटा इज गोइंग एज यूजुअल, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बस एक चीज होती है, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन जो थ्योरी ऑफ फेलियर का आता है, उसको कुछ लोग सोम में काउंट करते हैं, कुछ लोग उसको मशीन डिजाइन में काउंट करते हैं। मेंशन वो मशीन डिजाइन के सिलेबस में है, लेकिन सिविल में और एक्सी में वो सोम में ही मेंशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन की अगर हम बात करें तो वेटेज लगभग 6 से 8 नंबर का रहता है। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स। इसी तरीके से हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर आप 5 से 7 नंबर के एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 5 to 7 मार्क्स आर डेडिकेटेड टू द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो माय डियर, इसी तरीके से अगर हम बाकी बचे सब्जेक्ट्स की बात करें तो यार थर्मोडायनेमिक्स आप 4 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, और पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी मिला के आप 4 to 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इन तीनों में से किसी एक पार्ट से क्वेश्चन नहीं भी आता है, ऐसा भी हुआ है, और कभी कभी आरएसी से 2 क्वेश्चन आ गए मान लो, और 1 क्वेश्चन आ गया पावर प्लांट से, ऐसा भी हो जाता है। तो 4 से 5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन तीनों से मिला के। अब बारी आती है जायंट सब्जेक्ट की। जायंट सब्जेक्ट इज प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग साइंसेस। अब माय डियर, नो डाउट दिस सब्जेक्ट इज हैविंग द हाईएस्ट वेटेज। तो हाईएस्ट वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो आप लगभग 15 से 20 मार्क्स के बीच में कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन में इतना वेरिएशन देखने को मिला है पिछले सालों में। एक साल में तो प्रोडक्शन 23 नंबर की भी आई थी। ठीक है, तो उसमें इंडस्ट्रियल कम हो गया था, तो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा रेयर होता है, जनरली 15 से 20 के बीच का कुछ वेटेज रहता है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप लगभग 5 से 7 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 to 7 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो वेटेज बताया, लेकिन ना एक भ्रम में मत फंसिएगा। जनरली बच्चों को लगता है प्रोडक्शन हाई वेटेज है, बिल्कुल है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट हम छोड़ दें। कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसमें ना, जैसे प्रोडक्शन बड़ा भी तो है, हम ये तो देख लेते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो हाई वेटेज है, बट प्रोडक्शन इज लेंदी एज वेल। प्रोडक्शन को समय भी बहुत लगता है। अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में मतलब इंडस्ट्रियल जैसे मेरे ख्याल से 3 से 4 सब्जेक्ट आ जाए। अब इंडस्ट्रियल में जैसे अगर 3 से 4 सब्जेक्ट आ जाए, इंडस्ट्रियल इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। मतलब अगर आप मुझसे पूछो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं,
सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में नो डाउट एक तो प्रोडक्शन आएगा, एक इंडस्ट्रियल आएगा, एक एप्टीट्यूड आएगा, और उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा हीट ट्रांसफर आएगा, और उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि मैथमेटिक्स आएगा। दीज आर द हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। देखो इनके वेटेज भी अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल का और हीट ट्रांसफर का थोड़ा कम है, बाकियों का वेटेज भी अच्छा है और स्कोरिंग भी है। भाई स्कोरिंग होता है जिसमें स्कोर लाना आसान हो, ठीक है ना भाई, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें ना पूछी जा सकती हो या फिर नहीं पूछी जाती हो, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, इस बार प्रोडक्शन में एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, तो वो तो यार किसी भी सब्जेक्ट में कभी ना कभी होंगे ही, बट जनरली अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल यूनिट, ये 6 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की, जिनको करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मान लो स्कोर अच्छा आ गया लेकिन इंटरव्यू में पहुंचे तो उनसे पूछा जाएगा, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनामिक्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, इतने बेसिक्स है कि इंटरव्यूज में आप इनसे बच नहीं सकते, ठीक है। आप मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स का आपने सुना होगा इंटरव्यू सोम एफएम सोम एफएम सोम एफएम से मिलके चलता है। तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आपको करना ही होता है। अब आप में से अगर कोई बच्चा मैकेनिकल और एक्सी का कॉम्बिनेशन लेने की सोच रहा है, 2 गेट पेपर देने की सोच रहा है, तो एक्सी के अंदर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या लगता है? तो एक्सी का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं है, बेसिकली सॉलिड मैकेनिक्स है। सॉलिड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और वाइब्रेशंस के पोर्शन आते हैं। तो ये तीनों मिला करके बनाते हैं आपका एक पेपर एक्सीडी। और इसी तरीके से दूसरा होता है एक फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑप्शन होता है, एक बेसिक थर्मो का ऑप्शन होता है। तो मेरे हिसाब से बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला सॉलिड मैकेनिक्स, ये 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन में है। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, तो अगर आप चाहते हो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़े, एक्सी की तैयारी मैकेनिकल के साथ ही हो जाए, देन यू शुड गो फॉर सॉलिड मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड प्लस थर्मोडायनामिक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर गेट एक्सी पेपर। हालांकि पेपर में आपको जब देने बैठते हो उस समय पे ये सिलेक्शन करना होता है, ये सिलेक्शन अभी नहीं करना होता है, उसी समय करना होता है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आप तब तक आपके जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं आप क्वेश्चन पेपर देख के भी डिसीजन ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर सॉलिड मैकेनिक्स एंड बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम ऑप्शंस ऑफ एमटेक को भी कवर करेगा। आपको पता है एक्सी से कोई पीएसयू नहीं लेती है, एक्सी से सिर्फ आईआईटीज एनआईटीज में आप एमटेक कर सकते हो। तो एमटेक के लिए अच्छे ऑप्शंस आपको एक्सी कम मेहनत में दे देता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट गेट एक्सी पेपर। तो गाइज आज हमने डिस्कशन किया गेट मैकेनिकल में क्या वेटेज हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, एंड आई फील दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो डू लाइक द सेशन, शेयर द video and subscribe the channel and stay tuned with us. Let's crack it. Goodbye for this particular session.